हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ट्रेड करने से पहले हमें किन किन बातों की सावधानियां याद रखनी है। क्योंकि कुछ चीज़ों की शुरुआत करने से पहले अगर हमें उसका आइडिया या अभ्यास और अनुभव नहीं होता तो हम उन चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर पाते। किंतु हमें इन चीज़ों से विशेष रूप से अपनी गलतियों से सावधान रहना होता है। किंतु एक सही ट्रेड करने के लिए हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों को हमें बेहतर और सही तरीके से जानना होता है। किंतु हम कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियां रिपीट करने का कार्य करते हैं। किंतु हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी साइकोलॉजी सही प्रकार से कार्य नहीं करेगी तब तक हम अपने चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है कि ट्रेड हम किस प्रकार से लेने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड की लॉजिक हमारा क्या है। क्योंकि जब तक हम अपने मन के लालच को सही प्रकार से भ्रमित करने का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अपने कार्य को किस प्रकार से और कैसे एक सही प्रकार से चीज़ों को हम यूज कर सकें। क्योंकि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम ट्रेड के नियमों का पालन कर रहे हैं कि या नहीं। अब कहने का अर्थ ये कि हमें सबसे पहले ये पता होता है कि ट्रेड करने के लिए हमें कैपिटल का यूज करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें ये भी समझना आना चाहिए कि ट्रेड हमें टोटल कैपिटल पर कितने परसेंट का ट्रेड लेने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम अपने नियमों का पालन नहीं करते तब तक हम एक सही ट्रेड की जानकारी और एक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे साइकोलॉजी को चेंज करने का कार्य करती हैं। इसीलिए हमें कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके लिए हमें सोच समझ कर ही चीज़ों को समझना होता है। क्योंकि एक सही जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई ट्रेड गलत होते हैं। इसीलिए हमें जो भी कार्य करना है सोच समझकर और एक सही अनुभव के द्वारा ये चीज़ों को यूज करना होता। तो कहने का अर्थ ये कि हमें अपने ओवरऑल कैपिटल का 10% ही ट्रेड पर लेना है, अगर हमारा कितना भी लालच हो जाए। क्योंकि हमारा मन हमेशा लालच के द्वारा ही हम अपने नियमों का उल्लंघन करने का कार्य करते हैं। किंतु हमें अपनी चीज़ों के प्रति धैर्य और श्रद्धा के अनुसार ही ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि हमारा बिग लॉस होता है तो उस बिग लॉस होने का कारण क्या होता है। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां होती हैं कि हम अपने कैपिटल का 100% डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। किंतु ये हमारे लिए ट्रेड और अकाउंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए हमें अपनी चीज़ों का सही प्रकार से यूज करना चाहिए। हमें कितना भी कभी भी हालात कैसे भी हो हमें अपने कैपिटल का 10% ट्रेड ओपन करना चाहिए। इससे कम ले सकते हैं किंतु इससे ज़्यादा हमारे अकाउंट के लिए सही नहीं होता। इसीलिए हमें जब तक हम अपने कैपिटल को बचाना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को सावधान रहना सीखना होगा। इसीलिए अब बात करते हैं ट्रेड लेने से पहले हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले हमें एक सही प्रकार का लॉजिक पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से परफेक्ट तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम अपने अभ्यास के कार्यों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने ज्ञान पर भी शक करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि ट्रेड लेने से पहले हमारा लॉस और प्रॉफिट का सही प्रकार से यूज होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें जितना भी कैपिटल प्रॉफिट में चाहिए उसका आधा हमारा लॉस होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हमें 500 रुपये कमाने हैं तो 250 का एक टॉप लॉस और टारगेट सेट करना होगा। क्योंकि इन्हीं तरीकों के द्वारा हम अपने आप को एक सही प्रकार से चीज़ों का एक सदुपयोग कर पाएंगे। क्योंकि हम जब तक हम इमोशन के द्वारा ट्रेड लेंगे तो हमारी साइकोलॉजी ही नहीं काम करेगी। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो सोच समझ कर और एक
लर्निंग ट्रेड पर यूज करना है, क्योंकि जब तक हमें मार्केट का अनुभव नहीं होगा तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लालच और हम अपने नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने कार्यों को सबसे पहले ट्रेड पर अपने कैपिटल का सदुपयोग और अपने इमोशन के लिए हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट का भी यूज करना चाहिए। और हमेशा हमें सदैव ये चीज़ें हमेशा समझनी चाहिए कि हमारा लालच हमेशा डिसिप्लिन को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, किंतु हमें उस समय शांत रहकर उन चीज़ों को महसूस करना है कि हमारा माइंड खुद ही गैम्बलिंग माइंड सेट पर चेंज होता है, क्योंकि हम अपने चीज़ों को नियंत्रित ही नहीं रख पाते। इसीलिए हर व्यक्ति का लॉस का ही कारण बनता है। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ों पर समझने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने सदैव परफेक्ट चीज़ों पर कार्य करते हैं। किंतु ये हमें इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है, किंतु इन चीज़ों से हमें सीख प्राप्त करनी है कि इन गलतियों के द्वारा ही हमारे लॉस होने के कारण बनते हैं और हम इनको चाहकर भी ब्रेक करते हैं। किंतु ये हमारा माइंड का गेम होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पहले हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने चीज़ों को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि इतनी चीज़ों को सही प्रकार से यूज करने के लिए हमें अपने धैर्य का होना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि जब तक हमारे पास एक सही प्रकार से हम ट्रेड को मैनेज कर नहीं पाएंगे तब तक हम चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाते। इसीलिए हमें कुछ भी हो जाए अपने अनुभव को गेन करने के लिए हमें मार्केट पर डेली अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने अभ्यास की एक सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने अभ्यास के लिए किस प्रकार से और कैसे अनुभूति का गेन कर सकें। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें डेली एक ही ट्रेड करना है, हमारा लॉस हो तो या प्रॉफिट हो, क्योंकि ये इन चीज़ों को हम पहले से ही मैनेज कर पाएंगे टॉप लॉस टारगेट के द्वारा। किंतु हमें इन चीज़ों से पहले अपनी बेसिक चीज़ों पर सीखने पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले जब तक हमारा बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं होती तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से यूज ही नहीं करते। इसीलिए हमें मार्केट की लर्निंग के लिए हमें समय देना होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं जब तक हम उन चीज़ों को सीखने पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे तब तक हम उन चीज़ों को सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभ्यास और अनुभव की द्वारा ही हम अपनी चीज़ों को गेन करने का परिचय देते हैं, किंतु हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते। कहने का अर्थ ये है कि हम अपने माइंड से जब तक कंट्रोल नहीं पा पाएंगे तब तक हम ट्रेड को भी नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारा एक बार लॉस हो जाए तो हम लॉस के बाद ही अपने आप को नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उस समय हमें लॉस रिकवर करने की जल्दी होती है। किंतु 99% लोग जो लॉस में हैं उनसे पूछना होगा कि वे जितने लॉस से दुख नहीं है कि उन्हें रिकवरी के चक्कर में जितना लॉस होता है उसके 10 गुना लॉस बढ़ जाता है। इसीलिए कभी भी ट्रेड करें तो रिकवरी माइंड सेट हमेशा छोड़ दें, क्योंकि इसी की वजह से 99% अपनी बर्बादी की कहानी रचते हैं। इसीलिए हम कोई भी कार्य करना है तो सोच समझकर और उसकी बेसिक चीज़ों को सीखने के बाद ही हम उन चीज़ों की शुरुआत करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे, किंतु जितनी ज़्यादा उसकी बेनिफिट लगते हैं उससे कई ज़्यादा उसके दुरुपयोग भी होते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य जीवन में करें किंतु उनके घातक परिणाम और के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।